के वीडियो में हम हैं ओम्स लॉ के साथ। इससे पहले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा। तो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या है, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, इसी रिलेशन को हम ओम्स लॉ बोलते हैं। अब ओम्स लॉ पढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा। जैसे हमने पढ़ा पिछले वीडियोज में जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे कि इट इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा इसको डिटरमाइन करने का फैक्टर जो है चार्ज का क्वांटिटी नहीं है, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो अब एक चीज मैं बताता हूं, जैसे सपोज कीजिए ये कोई कंडक्टर है, यहां ये सपोज कीजिए इस एंड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 10 वोल्ट, यहाँ है सपोज कीजिए 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेटली यहाँ का क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। सपोज कीजिए कि करंट यहाँ से आई फ्लो हो रहा है। अब यदि ये डिफरेंस हम बढ़ाते हैं, जैसे आप एक और इससे पहले जैसे पानी हम देखते हैं, वाटर का देखते हैं कि मान लीजिए कि वाटर एक तरफ से दूसरे तरफ फ्लो कब करेगा, जब वाटर का लेवल एक तरफ हाई होगा, दूसरे तरफ लेवल लो होगा। अब ये जो लेवल का डिफरेंस है, ये जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वाटर का करंट उतना फास्ट होगा, उतना ज्यादा होगा। सिमिलरली यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे 10 वोल्ट है 5 वोल्ट 5 वोल्ट का डिफरेंस है, तो करंट जो भी फ्लो, अब यहाँ पे ये सपोज कीजिए कि 20 वोल्ट हो जाए, ये 5 वोल्ट रहे 15 वोल्ट, तो डेफिनेटली करंट का अमाउंट भी जो है वो सपोज कीजिए ग्रेटर देन आई होगा, जो भी आई है उससे बड़ा होगा। और डिफरेंस को बढ़ा देते 30 कर देते हैं तो और बड़ा हो जाएगा इससे भी, इसको और 40 करते हैं तो बढ़ता जाएगा। यानी यदि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो कोई कंडक्टर उसके दो एंड के अक्रॉस यदि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर वो भी हम क्या देख रहे हैं कि इंक्रीज होता है। यही रिलेशन है और यही ओम्स लॉ है। अब इसमें कुछ रटने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है कि इफ electric potential is the factor that which will decide the flow of charges, means if current is flowing due to difference in the electric potential, so definitely यदि potential का difference electric potential का difference जितना ज्यादा होगा करंट उतना ज्यादा फ्लो होगा, डिफरेंस जितना कम होगा करंट उतना कम फ्लो होगा, है ना। यही है आपका ओम्स लॉ। तो हम ओम्स लॉ को कैसे स्टेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ the amount of electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor remaining the other physical quantity like temperature etc. of conductor कांस्टेंट। यदि हम अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं किसी कंडक्टर का, जैसे टेम्परेचर को ही सपोज कीजिए मेन रूप से टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं, तो जो उस कंडक्टर से वो करंट फ्लो होगा वो उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस या वन क्वांटिटी इज इंक्रीज automatically other quantities also gets increased, or if one quantity is decreased then automatically the other quantity gets decreased, है ना। तो एक क्वांटिटी को हम बढ़ाते हैं तो दूसरा अपने आप बढ़ जाए, या वो एक क्वांटिटी को कम करे तो दूसरा क्वांटिटी अपने आप कम हो जाए,
ऐसे रिलेशनशिप को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा है कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट का अमाउंट भी फ्लो करने में बढ़ जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कम करने से करंट भी का भी मैग्नीट्यूड कम हो जा रहा है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर रिमेनिंग द फिजिकल क्वांटिटी लाइक टेंपरेचर एटसेट्रा ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट। अब सपोज कीजिए लेट amount of current flowing BI and potential difference BB. Then according to Ohm's law, क्या हो जाएगा? V proportional to I। अब ये प्रोपोर्शन का साइन अब भी आप हटाना चाहेंगे तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे, इसको हम बोलते हैं R, V इक्वल टू आर आई, और यू में से V इक्वल टू आई आर, और यू में से V अपॉन आई इक्वल टू आर। Here this constant of proportionality R is resistance। अभी जस्ट इसके आगे हम पढ़ाएंगे what is resistance। V upon I equal to R, ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया आपका फिर से, means we may also write R equal to V upon I। This is the another formula of this chapter। अब फिर इसके बाद हम आगे और देखते हैं। अभी जैसे हमने पढ़ा कि पोटेंशियल का अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। हमने लेट क्या करंट आई पोटेंशियल डिफरेंस दी, हमने लिखा एक वहां सिस्टम था तो दोनों हमने नहीं बताया आपको। देखिए V प्रोपोर्शनल टू I, why not I प्रोपोर्शनल टू V, ऐसा भी हम लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू V, दोनों का देख लेते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आर आई और V इक्वल टू आई आर और V अपॉन I इक्वल टू R। यहाँ पे हो जाएगा I इक्वल टू आर V और I इक्वल टू वी आर और I अपॉन V इक्वल टू R। ठीक है, अब इसमें से हमने इसको ही लिखा, इसको हमने नहीं लिखा था। यदि एक ही लिखना था तो इसको क्यों लिखा, इसको क्यों नहीं, वो अभी आपको मैं समझाता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा आप रेसिस्टेंस के बारे में जान लीजिए। R क्या है यहाँ पे, जो R जो हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिया, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रेसिस्ट्स द फ्लो ऑफ करंट। किसी भी मटेरियल जो मान लीजिए आयरन है, एल्युमिनियम है, जो भी कंडक्टर हम यूज करते हैं, तो उसका करंट जब उससे होकर के फ्लो होगा तो कुछ ना कुछ रेसिस्ट करेगा। जो एकदम बिल्कुल रेसिस्ट नहीं करेगा, जिसका रेसिस्टेंस जीरो, तो बेस्ट कंडक्टर। तो कुछ ना कुछ रेसिस्ट सब करता है, तो रेसिस्टेंस को रेसिस्ट करने का कैपेसिटी सबका अलग अलग है। तो द कैपेसिटी ऑफ रेसिस्टिंग द फ्लो ऑफ करंट ऑफ मटेरियल इज नोन एज रेसिस्टेंस। और सिंपली रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट the flow of current, to oppose the flow of current। रेसिस्ट करना मतलब अपोज करना, करंट फ्लो हो रहा है उसको अपोज करना। तो रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ property to oppose, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, है ना। और दूसरे वे में आप बोल सकते हैं रेसिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मींस रेसिस्टेंस जो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का क्या है, रेशियो है। अब रह गई बात कि हमने I अपॉन V को क्यों कंसीडर हमने नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे R के नीचे कुछ नहीं है, मतलब R के नीचे 1 है, ये अपॉन हो गया। अब देखिए डिनोमिनेटर I, डिनोमिनेटर 1, डिनोमिनेटर B, डिनोमिनेटर R, डिनोमिनेटर B, डिनोमिनेटर R। यहाँ पे जो शो कर रहा है B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, लेकिन I जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। मींस रेसिस्टेंस
अभी हमने बोला कि रेसिस्टेंस जो है क्या है, करंट को फ्लो होने से रोकता है, रेसिस्ट करता है, अपोज करता है करंट को फ्लो को। तो सिंपल सी बात है, जिसका रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा अपोज करेगा, और जितना ज्यादा अपोज करेगा करंट उतना कम फ्लो होगा। यानी करंट मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जितना कम होगा, यानी जितना कम अपोज करेगा करंट उतना ज्यादा फ्लो होगा। यानी डेफिनेटली इससे हम समझ रहे हैं रेसिस्टेंस का अपने डेफिनेशन जो अभी मैंने सुना है उसके हिसाब से क्या हो गया कि रेसिस्टेंस जो है I का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। लेकिन यदि हम ऐसा लेते हैं तो I और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम नहीं बताते या नहीं लिखते, हम इसी को कंसीडर करते हैं। है तो एक ही चीज, अभी प्रोपोर्शनल टू I लिखेंगे, I प्रोपोर्शनल टू B, लेकिन ऐसे लिखने से यहाँ पे हमारा रिलेशन गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, B प्रोपोर्शनल टू I, B इक्वल टू RI, B इक्वल टू IR, B अपॉन I इक्वल टू R है। हियर R इज रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, रेसिस्टेंस is the property of material न करके ऑब्जेक्ट कर दीजिए, the property of object to resist the flow of current। आप यहाँ बोल सकते हो किस तरह आपने आपके मन में आ सकता है कि सर पहले यहाँ पे मटेरियल लिखे थे फिर ऑब्जेक्ट क्यों कर दिए, क्योंकि जैसे एक ही मटेरियल को आप सिर्फ अभी आगे पढ़ेंगे फैक्टर इसका तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि सिर्फ साइड चेंज कर देने से रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस जो मटेरियल का प्रॉपर्टी नहीं है, एक्चुअली में मटेरियल का प्रॉपर्टी दूसरा क्वांटिटी है, रेसिस्टिविटी जो अभी बताऊंगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। So resistance is the property of object due to which it resists the flow of current, या resistance is the property of object to resist the flow of current, और resistance is the ratio of potential difference and current। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, R जो है R इक्वल टू आप पढ़ रहे हैं क्या, V अपॉन I। अब V का ऐसा यूनिट यदि आप लिखना चाहोगे, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, और करंट का होता है A, यानी ये क्या हो गया वोल्ट पर करंट का होता है एम्पियर। तो ये हो गया रेजिस्टेंस का वोल्ट पर एम्पियर। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। ओम इसका सिंबल है ये ओम। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो गया आपका, एसआई यूनिट हो गया ये आपका वोल्ट पर एम्पियर और ओम। अब इसी से हम 1 ओम डिफाइन करते, जैसे अभी हमने उसके पहले 1 एम्पियर को डिफाइन किया था, 1 कूलम को डिफाइन किया था। सिमिलरली वी कैन डिफाइन 1 ओम। तो 1 ओम कैसे डिफाइन करेंगे आगे देखते हैं। अभी हमने देखा था R इक्वल टू V अपॉन I। अब सपोज कीजिए 1 वोल्ट लेते हैं और करंट जो है 1 एम्पियर का होता है, 1 एम्पियर मींस ये हो गया 1 ओम। तो 1 ओम कैसे कहेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर इज 1 वोल्ट मेक्स टू फ्लो द करंट थ्रू द कंडक्टर 1 एम्पियर। मींस यदि किसी कंडक्टर का अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और वहां से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, इसका मतलब उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है 1 ओम है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, resistance of a conductor is said to be 1 ohm if potential difference across conductor is 1 volt and the amount of current flowing through conductor is 1 ampere, or you may say the amount of current that flow through the conductor is 1 ampere. So it is said to be 1 ohm। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे
क्या क्या फैक्टर्स इसको अफेक्ट करता है रेसिस्टेंस को, क्योंकि उसमें भी मैं आगे बढ़ूंगा तो जस्ट उसके बाद रेसिस्टिविटी आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस बाय यूजिंग ग्राफ ऑफ VI और IV। और इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिखिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।